राधे राधे। माँ भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान गणपति जी जो हैं वो माता पार्वती और भगवान शिव के बेटे हैं। इनके जन्म को लेकर कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। वारा पुराण और शिव पुराण में विनायक के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। वारा पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया था। जब भगवान शिव गणेश जी को बना रहे थे तो उन्होंने विशिष्ट और अत्यंत रूपवान गणपति जी का रूप बनाया था। इसकी खबर देवताओं को मिली। देवताओं को जब गणेश जी के इस रूप और विशिष्टता का पता चला तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं यह आकर्षक का केंद्र न बन जाए। इस डर को भगवान शिव ने भी भांप लिया था। इसके बाद उन्होंने जो भगवान गणपति जी का पेट है ना उसको बड़ा कर दिया था और मुंह हाथी का लगा दिया था। तो ये थी वारा पुराण के अनुसार भगवान गणपति जी के जन्म की कथा। वहीं शिव पुराण में भगवान गणपति जी के जन्म की कुछ अलग ही कथा है। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती के द्वार पे कोई भी द्वारपाल नहीं था और कोई भी बिना परमिशन के, बिना उनकी आज्ञा के, माता पार्वती की आज्ञा के उनके भवन में प्रवेश कर जाता था। तो इस वजह से उन्होंने अपने शरीर पे जो उपना लगाया था उस उपने को उतार के और पुतला बनाया और फिर बाद में उसमें जान डाली और उस पुतले को उन्होंने अपने द्वारपाल के रूप में अपने द्वार पे बिठा दिया और उनको आज्ञा दी कि उनके माता पार्वती के आज्ञा के बिना अंदर भवन में प्रवेश ना करे। इस बात का ध्यान रखे और उनकी रक्षा करे। इस तरह से उनको आज्ञा दे के और बाहर बैठा दिया था। और फिर जब कुछ समय बाद शिव जी आए तो उन्होंने कहा कि माता पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने उन्हें मना कर दिया। शिव जी को नहीं पता था कि ये कौन है। दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद में युद्ध का रूप ले लिया और उसके बाद शिव जी ने अपने त्रिशूल से भगवान गणपति जी का सिर काट दिया। और जब पार्वती जी को इस बात का पता चला तो वो रोते हुए बाहर आई और उन्होंने शिव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया। तब शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने शिव जी को पूरी कथा सुनाई। शिव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए सिर चाहिए। इस पर उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ कर कर सो रही हो उस बच्चे का सिर लेके आना। गरुड़ जी भटकते रहे पर उन्हें ऐसी कोई माँ नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे की तरफ मुंह करके ही सोती है। और आखिरी में उन्हें एक हथनी दिखाई दी और हाथी का जो शरीर होता है वो इस प्रकार का होता है कि वह अपने बच्चे की तरफ मुंह करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी ने उस शिशु हाथी का सिर ले लिया और भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव ने बालक के शरीर से सिर को जोड़ दिया और उसमें प्राण का संचार कर दिया, उनका नामकरण कर दिया और इस तरह भगवान गणपति जी को हाथी का सिर लगा। तो ये थी शिव पुराण के हिसाब से माता पार्वती और गणपति जी के जन्म की कहानी। इसी तरह से श्री गणेश चालीसा में वर्णित है कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और इस तप से प्रसन्न होकर स्वयं श्री गणेश ब्राह्मण के रूप में आए और उन्होंने वरदान दिया कि माँ आपको बिना गर्भ धारण किए ही दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और पालने में बालक के रूप में आ गए। चारों लोक में हर्ष छा गया। भगवान शिव और पार्वती ने विशाल उत्सव रखा। हर तरह से देवी देवता, सूर, गंधर्व और ऋषि मुनि देखने आने लगे। शनि महाराज भी देखने आए। माता पार्वती ने उनसे बालक को चलकर देखने का आग्रह किया। शनि महाराज अपनी दृष्टि की वजह से बच्चे को देखने से बच रहे थे। माता पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने शनिदेव को उल्हाना दिया। आपको यह उत्साह पसंद नहीं आया, बालक का आगमन भी पसंद नहीं आया। शनिदेव संकोच कर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन जैसे ही शनि की किंचित दृष्टि उन बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। उत्साह का माहौल मातम में परिवर्तित हो गया और माता पार्वती विलक कर रोने लगी। चारों दिशाओं में मातम छा गया। तुरंत गरुड़ जी को चारों दिशाओं से उत्तम सिर लाने को कहा गया। गरुड़ जी हाथी का सिर लेकर आए और यह सिर शंकर जी ने बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसमें प्राण डाल दिया। इस प्रकार से यह एक पौराणिक कथा और है भगवान गणपति जी के। तो इस तरह से भगवान गणपति जी की पौराणिक कथाएं हैं। अब इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है तो हम भी नहीं जानते हैं। तो आप लोग को इनमें से कौन सी कथा सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती है इस तरह की कथा और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।